सुनिए, जो कह रहा है ना कि हम बेरोजगार हैं, वो मानसिक बेरोजगार है, वो काम करना नहीं चाहता। आप इससे पूछिए, अभी एक इलेक्ट्रिशियन को फोन करेगा, वो बोलेगा फुर्सत नहीं है, तब मतलब क्या वो कहीं और काम कर, मतलब बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी जैसे ये कहना चाहिए, पूछना चाहते हैं, वो जो घर घर रोजगार देंगे ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्यों 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 मुमकिन नहीं? अगर कोई शिक्षा पर, कोई रोजगार पर, कोई प्लान पर बात करता है जिसका श्रेय जाता मिस्टर प्रशांत किशोर को। मैं राजद के प्रवक्ता से पूछिए, अभी जो गाना निकल रहा है, तेजस्वी सरकार बनतो सब यादव रंगदार बनतो, एक और दूसरा महिला महल बहन योजना का सम्मान करते हैं, और इनके स्टेज पर गाना बजता है कि तेजस्वी यादव ढोलिया पे लिखवा लो रे, हो जैबू मशहूर। भाई साहब ये कह रहे हैं पीएम से लेके और आम आदमी तक यही कह रहा है कि भाई कट्टा वाली सरकार है। तो हम लोग सिर्फ विकास का बात करते हैं, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, ये जो सरकार होगी ये चारों तरफ चौमुख विकास की बात होती है। ये लोग ऐसे मन भटकाने की नहीं। ये कौन कह रहा है कि आबे दे भैया के सत्ता मेरे, और ये सब कोई नहीं कहता, सब यूट्यूबर का कौन कहता है? सरकार कुछ नहीं है, कोई नहीं, ये लोग बना करके बोल रहे हैं, ऐसा ये बीजेपी वाले गाना बना रहे हैं, बस ये लोग बना के बोल रहे हैं। आप लोग बदनाम करने के लिए इस तरह के गाने बजा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ही बताएंगे। अभी हमारे मित्र उत्तम जी बोल रहे थे कि जमुई की विधायक स्पोर्ट्स की क्षेत्र से आती है, शायद इनको चश्मा बदलने की आवश्यकता है। अभी 36 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जमुई की धरती पर हो रहा है। 165 करोड़ की लागत से जमुई में रोड और नाला का निर्माण किया जा रहा है। 7 पुल और पुलिया का निर्माण इस 5 वर्ष के कार्यकाल में किया गया है। इनको चश्मा बदलना चाहिए। जमुई में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो गाने बन रहे हैं यादवों को लेकर, वो आप लोग बदनाम करने के लिए बनवा रहे हैं? रूप से एक बात मैं बताऊं कि आज जमुई की एक गांव है बरियारपुर, मेरा प्रचार का गाड़ी गया, और मैं बदनाम किसी को नहीं करना चाहूंगा और नाम भी नहीं लूंगा। आपको पता होगा कि मेरा प्रचार गाड़ी का बैनर फाड़ दिया गया। आज मैंने शिकायत किया है सिविल एसडीओ से। क्या यही सुशासन का राज है? एक मिनट, पहले तो रात में लूट होता था, पहले आधी रात में लूट होता था, आज के दिन में 24 आवर्स लूट ही लूट है। अच्छा, सरकारी योजनाओं की लूट, पैसे की लूट, करप्शन, भ्रष्टाचार चरम पर सब जगह लूट है, करप्शन का ही लूट है। आज से 30 साल हो गया ही, 30 साल में कभी भाजपा भी सरकार बनाई, आरजेडी भी सरकार बनाई, लोजपा भी सरकार बनाई, पर इन तीनों ने 30 साल में क्या किया? बिहार में कोई शिक्षा ही नहीं दिया। सबसे बड़ा अपराधी अभी है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। अच्छा, क्यों आरोपी हैं वो, और उसके बाद लेकिन उनको तो कोर्ट ने बरी कर दिया। कहाँ बरी किए हैं वो? चार्जशीटेड अभी भी है। अच्छा, हाँ, और वो अपना बेल कराने के लिए उम्र घटाए हैं, फिर तुरंत 5 साल में उम्र बढ़ाए हैं। उनके क्या बोल सकते हैं? मतलब जो पीके आरोप लगा रहे हैं वो सही है? रिकॉर्ड दिखाया है, इन रिकॉर्ड सही है। हाँ, प्रशांत किशोर का आरोप सही है। अच्छा, तो हाँ सर, आप आरजेडी के प्रवक्ता और भाई बाबू साहब से ये पूछिए सिर्फ कि ये सिकंदरा विधानसभा में किनके साथ हैं? उदय नारायण चौधरी के साथ या विनोद चौधरी का? ये वाला सवाल जो है, मैं यही वाला सवाल थोड़ा बड़े फलक पर ले जाता हूं। भाई पीएम ये कह रहे हैं कि ये जो आरजेडी और कांग्रेस का मेल है, या ये पूरा महागठबंधन है, ये तेल और पानी का मेल है। ये कभी मिलते नहीं, ये सिर्फ मौके के हिसाब से साथ आ गए क्योंकि इनको सत्ता का लालच है। क्या कहेंगे? हाँ, अशोक कुशवाहा, हम लोग आपसे भी वही सवाल। सिकंदरा विधानसभा में हम लोग जो गठबंधन जिसको टिकट दिए हैं, आदरणीय नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या आरजेडी कांग्रेस का मेल तेल और पानी का मेल है? उदय नारायण चौधरी जी को गठबंधन सपोर्ट कर रही है। हाँ, नहीं वो ठीक है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आरजेडी और कांग्रेस का मेल तेल और पानी का मेल है, ये सिर्फ मौका परस्ती है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दोनों गरीब गुरबा के उत्थान के लिए बिहार में गठबंधन किया है। हाँ, इन्होंने जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाए हैं, हाँ, इनके जो नीरज सिंह है जो बिगड़ेल बोलते हैं, हाँ, सुनिए एंकर साहब, हाँ, सुनिएगा इधर, हाँ, इन्होंने बोला कि जो लोग जदयू को वोट नहीं देगा उसका बिजली बिल काट दिया जाएगा। हाँ, बिजली तो तार छोड़ दीजिए, तार छूने की साहस नहीं है उनमें। हम चैलेंज देते विजय सिंह को, किसी बिहार वासियों को जरा तार छू के दिखाए तो
हाथ तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या में नौजवान मौजूद हैं। अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाई जब आरजेडी की सरकार थी तो बिहार में एक ही धंधा था, अपहरण का धंधा। सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही है। सिर्फ अपहरण होता था। धंधा खाली फूला उनके राज में सब दिन हमारे एक जन स्वराज भाई से तो फिर से टंगना बन जाएगा। आरजेडी का राज आएगा तो फिर से टंगना बन जाएगा। जो तार जो टंगना मतलब कपड़ा सूखेगा उस पर, बिजली के तार पे कपड़ा सुखाया जाएगा। करा जाएगा तो जी लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई कुशासन की सरकार थी और अगर दोबारा से अगर ये लोग आ गए तो फिर से बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाएंगे। हाँ, अब इनकी मानसिकता है, बोल सकते हैं, जनता है कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, हम लोग तो सिर्फ विकास की बात करते हैं। हाँ, और आने वाले दिन में बिहार आपको एक अलग पटल पर होगा अगर आपने आरजेडी पार्टी को इस बार वोट दिया, और 150 सीट तो पक्का इस बार RR तेजस्वी जी की सरकार बन रही है। हाँ, 20 सीट नहीं आ पाएगा। 20 सीट भी नहीं आएगा। कहाँ से आएगा इसका अपना? आरजेडी सरकार बनतो आज बिहार में रोजगार मिलतो। कह रहे हैं कि आरजेडी वाले जो है वो अपने भारत के लिए क्या किया? आरजेडी वाले हम जो हमारा भारत है वो हमारे भारत के लिए क्या किया? तुम्हारी उम्र कितनी है तुम्हारी? अभी चुप। एक मिनट, कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है तुम्हारी? पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास? 10th में। हाँ। भाई 10वीं का बच्चा है ना? मान लिया इसका सवाल थोड़ा इमेच्योर है, लेकिन ये सवाल पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने किया क्या है? आपके समय में तो यहाँ जंगल राज और भ्रष्टाचार का जोर। इनका क्वेश्चन था कि आरजेडी वाले ने बिहार में क्या किया। हाँ, आरजेडी वाले ने समाज में एक हक अधिकार देने का काम किया। हाँ। खटिया पर बैठने का अधिकार दिया। हाँ। बोलने का अधिकार दिया। समाज में रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का वो सबसे बड़ा अधिकार दिया। हाँ। वो है हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। हाँ। ये अधिकार लेकिन सामाजिक न्याय के मोर्चे पर कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार सिर्फ अगड़ों के साथ रहती है और आपकी सरकार में उद्योगपति बढ़ रहे हैं, गरीब लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय की सरकार तो आरजेडी की सरकार थी। नहीं। हाँ, इनकी जो सरकार थी ना, ये इनकी सरकार अपहरण उद्योग की सरकार बनी हुई थी। हाँ। हमारी जो सरकार बिहार सरकार में है और केंद्र सरकार में है, ये डबल इंजन की सरकार है। हाँ। और यहाँ महिला से लेके युवा से लेके बेरोजगार के हर लोगों की सरकार मिल रही है। और अभी आपने जो कहा तेल और पानी का बात आपने किया था, तो आरजेडी और कांग्रेस में कभी ये गठबंधन रहा है। हाँ। लेकिन हमेशा लठबंधन रहा है। हाँ। गठबंधन नहीं रहा है। हाँ। और हम लोगों का जो गठबंधन है एनडीए का, हाँ। ये बिल्कुल पानी और चीनी मिला के शरबत बन गया है। आपको मिठास पता लग रही है इनकी? इनके गठबंधन की मिठास पता लग रही है। कह रहे हैं कि भाई पीएम कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का जो मेल है ना, वो तेल और पानी का मेल है, मिलता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी का जो मेल है एकदम शरबत की तरह है, पता ही नहीं लगेगा। तो आपको मिठास पता लग रही है इसकी? बिल्कुल मिठास नहीं लग रही है, एकदम नींबू की तरह खटास है उसमें। अच्छा, एकदम फीका है मामला। एकदम फीका है। अब इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, ये लोग की ऐसी है कि इनके पार्टी के जो घर थे रामविलास के, उनके घर से बाहर कर दिया गया था और इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था। फिर भी मजबूरी में, क्योंकि उनको अपना सीट चाहिए, वो जाके उनके पैर में गिर गए। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे समय में सामाजिक न्याय हुआ। कह रहे कि सम्मान मिला पिछड़ों को। सिर्फ सम्मान से काम चल जाएगा या समृद्धि भी चाहिए? पिछड़ों को समृद्धि भी चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जब 2020 में बीजेपी और दोनों का गठबंधन था, तो फिर इसने आरजेडी को फिर क्यों ज्वाइन किया? किसने? नीतीश कुमार ने। जब बीजेपी दोनों सब हम सरबत और बोल रहा है बढ़िया था, फिर क्यों किया कुछ? ये बड़ा सवाल है। पलटा का है। कुमार और मोदी साथ रहता है तो इधर और उधर पलटी काहे मारता है? सरबत जब है तो जब चीनी से मीठ है, गुड़ है, तो पलटी काहे मारता है? हाँ।